हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th का और इसमें हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है सारी जो है 1.1 और 1.2 का इंट्रो और उनका सॉल्यूशन कर लिया था। आज हम इस वाली वीडियो में जो है 1.3 का पहला इंट्रो देखेंगे और उसके बाद इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चलिए रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर देखेंगे और उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, कितना होगा, उसको हम देखेंगे। एग्जाम्पल हम लेंगे 10/3 है हमारा, इसको हम चेक करेंगे और ये सिंपली हम डिवाइड करना जानते हैं। कितना हो जाएगा, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 जा 9 आ जाएगा, ये 9 आ गया और ये आ जाएगा 1। फिर ये पॉइंट लेंगे हम, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 3 जा कितना आएगा 9 आएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसी पॉइंट से फिर 0 लेंगे, फिर 3 जा करेंगे 9 आएगा, ये 1 आएगा और इस तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा। तो हमने देखा ये कितना आया 3.33 और इस तरह से क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है हमारा और कैसा नंबर है, ये रिपीट हो रहा बार बार। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ये हमारा और इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा बार बार, रिमाइंडर आ रहा है इसमें 1 1 और 1 1 ही आता जा रहा है बार बार। इसी तरह से कोसेंट कितना आया इसमें, कोसेंट आ रहा है इसमें 3.33 और ये इस तरह से हो रहा है। डिवीजर इसमें कितना था, डिवीजर है इसमें 3। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम लेते हैं नेक्स्ट और ये 7/8। इसको चलिए करते हैं यहाँ पर साइड में 7 नहीं, ये 8 से डिवाइड करना है 7 को। 8 से 7 को हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या आएगा। देखिए जाएगा तो है नहीं, तो पॉइंट लगा के एक 0 ले लेंगे और 8 8 जा 64 आ जाएगा, 64 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 6 आ जाएगा, उसी से हम 0 ले लेंगे एक और 8 7 जा 56 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ गया। उसी पॉइंट से फिर 0 ले लेंगे, 8 5 जा कितना होता है 40 होता है और ये देखिए पूरा कट गया। तो फाइनली ये कितना आया 0.875 ये आ गया हमारा। और ये कैसा नंबर आ गया, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, ये टर्मिनेटिंग हो गया। रिमाइंडर इसमें कितना आया 0 आया, रिमाइंडर है इसमें 0 और इसी तरह से कोसेंट कितना है इसमें, कोसेंट हो गया इसमें 0.875 और इसी तरह से डिवीजर इसमें कितना है, डिवीजर वो होता है जिससे डिवाइड किया जाता है, ये आ गया हमारा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 1/7। अब देखिए 1/7 को करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं इसको, डिवाइड करेंगे 1 को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, ये 1 टाइम जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। उसी पॉइंट से 0 ले लेंगे तो 7 4 जा 4 टाइम जाएगा, 28 आ जाएगा। इसी तरह से 2 आ जाएगा, उसी पॉइंट से फिर 0 ले लेंगे, फिर ये 2 टाइम्स जाएगा 14 आ जाएगा। इसी तरह से 6 आ जाएगा, 0 ले लेंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा, 56 56 आ गया, 4 आ जाएगा। उसी से फिर हम 0 ले लेंगे तो ये 40 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 35, फिर ये 5 आ गया और देखिए ये हमारा चलता रहेगा। देखिए यहाँ से मैं इधर कर लेता हूँ, 5 आ गया, सपोज करिए ये 5 आ गया, 5 में फिर 0 ले लेंगे और ये कितनी बार में जाएगा 7 जा 7 टाइम जाएगा, 49 आ गया। इसी तरह से ये 1 आ गया। ठीक है, 1 आने के बाद देखिए फिर उसी से 0 लेंगे, फिर ये कितना आ गया, देखो 10 आ जाएगा। 10 को फिर 1 टाइम्स करेंगे, 1 टाइम्स करेंगे तो देखो ये रिपीट होना शुरू हो गया है। देखो ये 10 आ गया ना यहाँ पर, फिर ये 7 आएगा, फिर ये कितना आएगा 3 आएगा, देखो रिपीट होना शुरू हो गया है। तो ये नंबर हमारा जो आया 0.14287 यहाँ तक ये नंबर आ रहा है और इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार लगा देते हैं क्योंकि ये पूरा नंबर ही बाद में क्या होगा, रिपीट होगा।
तो ये नंबर हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये हमारा नंबर है और रिपीट कर रहा है, बट कैसा नंबर है, रिपीट हो रहा है बार बार। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है हमारा ये। और इसमें रिमाइंडर क्या क्या आ रहे हैं, रिमाइंडर देखो पहले क्या आया इसमें, पहला रिमाइंडर आया इसमें 3, फिर रिमाइंडर कितना आया 2, फिर 6 आया, फिर 4 आया, 5 आया, 1 आया। ठीक है, इसी तरह से कोसेंट इसमें कितना आया, कोसेंट आ रहा है इसमें 0.14285 ये इसकी कोसेंट आई। और डिवीजर इसका क्या था, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो कितना था, वो था इसमें 7। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक फाइनल। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम चीज़। देखिए यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि नंबर्स रिप्रेजेंट इन रिपीटिशन स्ट्रिंग, रिपीटिशन स्ट्रिंग में जो नंबर हमारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये वाले नंबर देखो, ये जो रिपीटिशन स्ट्रिंग है इसमें जो नंबर हमारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो ऑलवेज कैसे होंगे, लेस देन डिवीजर, डिवीजर से हमेशा छोटे होंगे। तो देखो ये 3, 2, 6, 4, 5, 1 जो नंबर है ना हमारे, ये जो रिपीट हो रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो ये वाले नंबर जो रिपीट हो रहे हैं रिमाइंडर में जो आ रहे हैं, ये नंबर जो होंगे ना हमेशा, देखो इनका काउंट करो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितने नंबर है, 6 नंबर है। तो ये 6 नंबर जो होंगे ना, ये वाले 6 नंबर, ये वाले नंबर जो होंगे हमेशा कैसे होंगे, डिवीजर से छोटे होंगे। डिवीजर से छोटे का मतलब है डिवीजर से कम होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। डिवीजर यहाँ पर कितना है, 7 है, तो डिवीजर से बड़े नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। चलिए इस टॉपिक में देखते हैं डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में जो होते हैं उन नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जांपल हमें दिया हुआ 3.14267 इसको देखिए हमें कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे, 3 और ये हो जाएगा 1 पॉइंट लगा लो, चलो 4, 2, 6, 7, 8। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटा देंगे हम। पॉइंट के हटाने के बाद इस पॉइंट की जगह पर लिखेंगे 1 और इसके बाद देखो नंबर काउंट करो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 0 लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो नंबर आ गया हमारा P/Q की फॉर्म में, ये नंबर हमारा आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर Q हमारा नहीं होना चाहिए 0। क्यों नहीं होगा 0? अगर Q 0 हो जाएगा तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 0 से हम डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसके देखते हैं। देखिए ये हमको दिया गया है 0.3 और 3 के ऊपर बार दिया हुआ है। इस बार का मतलब ये होता है कि यही नंबर हमारा रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, ये नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए इसमें स्टेप नंबर 1, इसमें कैसे चेक करेंगे चेंज, ये स्टेप नंबर 1 है हमारा। तो 0.3 हमको दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर लिखिए, देखिए 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे 1 नंबर रिपीट, 1 नंबर रिपीट हो रहा हमारा। तो 10 की क्या करेंगे हम, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को अभी फिलहाल यहाँ रहने देते हैं ऐसी, यहाँ देखते हैं, पहले लिख देते हैं, देखो मल्टीप्लाई बाई 10 इस पूरे को ऐसे कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम 10 की मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए सपोज करिए नंबर है हमारा x और ये है 0.333 इस तरह से ये आ रहा। 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10x और जब इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे ये 3.333 इस तरह से ये नंबर आता चला जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसमें 10x तो हमारा ऐसा ही रहेगा और इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 3.0.333 ऐसे लिख सकते हैं हम इस नंबर को। तो देखो यहाँ पर 10x तो हमारा ऐसे ही रहा, 3 भी हमारा ऐसे ही रहा और ये जो 0.333 नंबर जो आ रहा है हमारा, क्या ये इस तरह से नहीं है 0.3 बार, और ये वाला नंबर हमने x माना था। तो देखो ये आ गया 10x इक्वल, ये आ गया 3
और ये हो जाएगा x, इस नंबर को हमने x बोल दिया। जब ये वाला x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9x के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो देखो x की वैल्यू आ जाएगी 3/9, मतलब 1/3 ये नंबर आ जाएगा। इस तरह से ये वाली बात क्लियर हो गई हमारी। और इसको हम मतलब हमारा जो ये नंबर था, ये वाला नंबर, इसको हमने इस फॉर्म में 1/3 की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब चलिए आगे देखते हैं हम, चलिए इस वाले को देखते हैं। विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस राइट इट इन डेसिमल इफ़ दिस, मतलब अगर हमको ये दिया गया है तो बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि अगर हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी 2/3, ये कितना हो जाएगा? तो देखो ये 3 बार है ना, इसमें सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? ये 6 बार हो जाएगा। इसी तरह से अगर 4 दे दिया है तो इसमें भी देखो 3 वो करेंगे और ये 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। इसी तरह से देखिए आगे वाला देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए ये जो क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल दिया गया है 0.2353535 ये रिपीट हो रहा है और राइट इन p/q की फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो हम जानते हैं, देखो जो पार्ट हमारा रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम? बार लगा देंगे। तो ये हमने बार लगा दिया है। अब सपोज करिए हमने इसको x मान लिया है, x इक्वल है हमारा 0.235 और यही नंबर हमारा क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम इसमें पहले 10 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड में हमने 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.35। अब ये क्वेश्चन हमारा दूसरी की तरह बन गया है। अब दोबारा में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 की मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, दोनों साइड में हम 100 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 1000x और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 235.35 और ये इसका क्या आ रहा है? बार आ रहा है। इसी तरह से देखिए इस नंबर को अब हम लिख क्या सकते हैं? देखिए ये तो हो गया 1000 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? क्या इस नंबर को ऐसे नहीं लिखा जा सकता? 2.235 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसको लिख सकते हैं 233, ऐसे लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं 2.35 और ये बार आ रहा है हमारा। इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये 10x तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 100 मतलब 1000x 233। ये जो नंबर था हमने इसको क्या माना था? इसको माना था हमने 10x, तो 10x की फॉर्म में हो गया। 10x इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 10x, ये हो जाएगा 233। तो 10x में से ये जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 990x इक्वल 233। तो x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? 233 डिवाइड बाई इतना, इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो यही क्या होगा हमारा? इसका x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसको p/q की फॉर्म में हमने इस तरह से लिख दिया। इसका और भी मेथड होता है, कई मेथड होते हैं जो इजी मेथड है, आसानी से हम कर सकते हैं किसी भी मेथड से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए इसमें क्या करना है? 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर हमको बताना है। तो देखिए कई तरह से हम इसमें कर सकते हैं। एक तो हमारा फॉर्मूला होता है r/s, ये वाला हो गया। पहला नंबर क्या है हमारा? 1/7, दूसरा नंबर है 2/7, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा इसको थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2/49। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा मेथड इसका ये है कि देखो 1/7 जो होता है ना वो कितना होता है? 1/7 था, हमने अभी चेक करा था 2857 ये था और ये नंबर पूरा का पूरा रिपीट हो रहा था। और इसी तरह से 2/7 कितना आ जाएगा? 2/7 आ जाएगा 0.28, मतलब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे सीधी सीधी इसमें, 5714 ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, जो भी नंबर हम चाहें वो नंबर ले सकते हैं। वो नंबर हमारा क्या आ जाएगा? जैसे ये हो गया 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, इन दोनों के बीच का नंबर हमें कोई भी ले लेना है। कोई भी नंबर हम इस तरह से ले सकते हैं। देखिए 28 यहाँ ले लो, 2812557, कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं जो इनके बीच का होगा वो हो जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो
अब 1/7 है हमारा और ये है 2/7। 1/7 क्या होता है? 1/7 होता है 0.14। इसी तरह से 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/7 को लिख सकते हैं 0.28, ठीक है। और इनके बीच में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 0.15, 01500, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं जो इनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। मतलब 1.4 ये है 0.14 और 0.28, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं। इससे छोटा ना हो और इससे बड़ा ना हो, तो कोई भी नंबर जो आ जाएगा हमारा वो इरेशनल नंबर होगा। तो एक्सरसाइज जो है हमारी 1.3 का इंट्रो पूरा हो गया है। अब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, देखते हैं किस तरह से होगी। ये एक्सरसाइज जो है हमारी 1.3 का इंट्रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे 1.3 का। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। ओके।